15-17 दिन से रूबिका जी बच्चे भूखे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं। जिन बच्चों से वहां मीडिया जाकर के बात कर रहा है वो बच्चे अपना दर्द बता रहे हैं। उनका दर्द देख करके किसी का भी दिल पसीज जाएगा। पर यहां बैठी जेएमएम की प्रवक्ता बैठ करके आपको बता रही हैं कि वो पत्थरबाजी करने वाले बच्चे हैं, बर्बरता करने वाले बच्चे हैं। पुलिस पर बर्बरता करी। जिन बच्चों ने 17 दिन में एक गाली नहीं दी, जिन बच्चों ने 17 दिन में किसी को उकसाया नहीं, पुलिस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, मोदी की कब्र खुदेगी या हेमंत सोरेन की कब्र खुदेगी जैसे कोई नारे नहीं लगाए, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, नेपाल बना देंगे जैसी कोई बात नहीं कही, किसी को उकसाने का काम नहीं किया, उसको आपने बर्बरतापूर्ण बता दिया। और आप कह रहे हैं कि वो बर्बरता कर रहे थे इसलिए हमने लठ चलाए। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को शर्म आनी चाहिए। इससे ज्यादा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी प्रदेश के छात्र नहीं कर सकते। इससे ज्यादा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहीं के बच्चे नहीं कर सकते। मैं रूबिका जी, मैं आग्रह करूंगा हम 20 मिनट तक चुपचाप इनको सुनते रहे और फिर ये बीच बीच में ऑडियो चलाएंगे। अरे नीलम जी, एक बार नहीं 10 बार सुन लिया ना मैंने आपकी बात, को छुपा थोड़ी रहा है उसको कोई। जो आप बताना चाह रही वो आप बता गई। आप ये कह रही हैं कि वो जितने भी छात्र इतने दिनों से बैठे हुए थे, उन सारे छात्रों ने यहाँ पर सबका सब धुल गया है ना, क्योंकि ये चार, आप एक वीडियो ले आइए 20 सेकंड का जिसमें वो चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुस्कुराते हुए। रुकिए, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, कोई और नहीं लेगा। आपकी सरकार को लेनी होगी उसकी जिम्मेदारी, यहाँ कोई और सरकार नहीं लेगी। अरे भाई, तो ये आप ये बता रही है कि यही टूल किट था जो कि जंतर मंतर में भी इस्तेमाल हुआ? ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके यहाँ पर आप लोग जो कह रहे हैं वो सच साबित हो जाए और ये सारे असामाजिक तत्व आप घोषित कर दे, और ऐसा ही कुछ अगर जंतर मंतर के लिए किया जाए तो आप तरह तरह के नाम पुकारने लगे और ये कहने लगे कि ये सरकार बहुत खतरनाक है। आप भी वही बात कह रही हैं जो बीजेपी ने उस वक्त कही थी। सिद्धार्थ 20 सेकंड आप। नीलम जी प्लीज, मेरे 3-4 मेहमान और बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ जी 20 सेकंड में बात पूरी करने दीजिए। समस्या यह है कि आज जितने लोग अपने आप को देश की डेमोक्रेसी का सूरमा बता रहे थे, फ्रीडम का सूरमा बता रहे थे, छात्रों का हितैषी बता रहे थे, जो पूरा गैंग था जो जंतर मंतर पर खड़े होकर के एक नकाब पहन करके डांस कर रहा था, मैं आज उनको ढूंढ रहा हूं। रूबिका जी, क्या छात्रों को झारखंड के अंदर लाठी से चोट नहीं लगती? क्या टीयर गैस से आंसू नहीं आते? क्या वाटर कैनन की बौछार उनको नहीं महसूस होती? क्या नहीं होता? क्या अलग है? आप वहां पर कीले लगाएंगे, कांटे लगाएंगे, उसकी चोट नहीं लगेगी। छात्र दिल्ली का छात्र है पर झारखंड का छात्र नहीं है। ये इतनी हिपोक्रेसी का आपको मादा आता कहां से है? ये इतनी हिम्मत विपक्ष जुटाता कहां से है? मैं केवल एक बात कहता हूं रूबिका जी, देश के अंदर चाहे फिर वो संसद में जो हो रहा है या झारखंड में जो हो रहा है, ये गोल पोस्ट का चेंज करने का तरीका नहीं होना चाहिए। संसद में भी पहले आप बोलेंगे हमको इस्तीफा चाहिए, फिर आप बोलेंगे कि हमको नीट पर चर्चा चाहिए, फिर आप बोलेंगे अमित शाह जी का बयान चाहिए। सब कुछ हाँ कर दिया, संसद को चलने नहीं देंगे। दिल्ली में आकर आएंगे, राजस्थान जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, पर एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेंगे ना, मैं आवाज बंद कर दूंगी। नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के ऊपर। नीलम जी लगातार बोलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अरे नहीं, ये चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला खेल यहाँ पर तो नहीं चलेगा। गर्जना में नहीं चलेगा मैडम, नॉट हियर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। मैम, आपकी पूरी बात सुनी गई है। ये नहीं हो सकता है कि झारखंड में आप जो कुछ कर रहे हैं वो एकदम शानदार क्लीन है और यहाँ जो हुआ है, और कंपैरिजन क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा कंपैरिजन। आप ही लोग कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, वही छात्र, वैसा ही पेपर लीक। और अगर आज मैं कहूं जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, यहाँ तो झारखंड में वो छात्र इस्तीफे की मांग भी नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे आप अगर आज वो मांग आ जाएगी? क्या करेंगी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे यहाँ पर पुलिस पर पहले पथराव हुआ, तब जाकर हमें करना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के बल का प्रयोग। जवाब दीजिए। जी के साथ छात्रों का विश्वास है। देखिए रूबिका, बोलिए। रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि जितनी बेशर्म सरकार हेमंत सोरेन की हो गई है, उसमें नीलम मिश्रा जी जैसा ही प्रवक्ता चाहिए, क्योंकि उसके बाद और कोई बचा नहीं सकता है। उसमें तो शांति से सुनने का धैर्य होना चाहिए, और जब ये अगर बहस में धैर्य से नहीं सुन पा रही तो सोचिए इनकी सरकार छात्रों के साथ क्या बर्ताव कर रही हो। सबसे जरूरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जिसको सुनना देश को बहुत जरूरी है। एक नया प्रोटेस्ट मॉडल क्रिएट हुआ है, और ये आप सुनेंगी तो मतलब आपने उसका छोटा सा जिक्र किया, जैसे कोविड के समय में हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे। भाई ठीक है, किसी से जुड़ गए, जैसे अभी मैं जुड़ा हुआ हूं, ऐसे ही नीलम जी भी जुड़ी हुई है, मैं दिल्ली से जुड़ा हुआ हूं, झारखंड से जुड़ी हुई। तो ऐसे ही ये जो तिलचट्टा पार्टी है, इसने एक नया मॉडल क्रिएट किया है प्रोटेस्ट का,
प्रोटेस्ट फ्रॉम होम, ये एक किसी जगह बैठते हैं, वहां से प्रोटेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि हम इनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल झारखंड के जो छात्र हैं, ये छात्रों का प्रदर्शन है। तिलचट्टे गंदगी में जाते हैं, गंदगी में रहते हैं, जहां गालियां हों, जहां मोमोज बर्गर हों, जहां कूड़ा फेंका जाता हो, जहां जितनी तरह की गंध सोसाइटी की है वो इन लोगों ने फैलाई हुई थी, इसलिए वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब वहां पर तो उनको मिलेगा नहीं, वहां तो सीधे सच्चे आदिवासी छात्र हैं, वहां माड़ भात खाकर, पता नहीं जो और दिल्ली वाले हैं और तिलचट्टा पार्टी वाले तो माड़ भात जानते भी नहीं होंगे, माड़ भात खाकर वो आंदोलन कर रहे हैं। वो बच्चे कोई अमेरिका से नहीं, किसी ने उनको फ्लाइट स्पॉन्सर कर दी, किसी ने कोई बड़ा सा बंगला नहीं दे दिया साउथ दिल्ली में कि तुम रहो और यहां से आंदोलन करो। वो बच्चे 5 साल से 7 साल से 8 साल से तैयारी कर रहे थे और उनकी सीटें बेच दी इस सरकार ने। ये कोई एक पेपर लीक का मसला नहीं है और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं उसके बाद ये साहस है झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रवक्ता का, वो दिखा रही 20 सेकंड का एक वीडियो और मानने को तैयार नहीं। जो छात्र हेमंत सोरेन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने को तैयार है, उनकी आप तुलना उन जंतर मंतर के उन तिलचट्टों से कर सकते हैं। यहां जो बच्चे आंदोलन में थे नीट के खिलाफ, हम उनके साथ थे और हमने हर डिबेट में धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांगा था। क्या आज वो लोग हेमंत सोरेन का त्यागपत्र मांग सकते हैं जो धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र का? अभी पूछ लेते हैं ना अनुराग भदौरिया जी। मांग रहा था और आज भी मांग रहा हूं। जितना चीख पुकार के और जितना सीना ठोक के आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, हेमंत सोरेन का त्यागपत्र मांग, क्या आज हेमंत सोरेन का त्यागपत्र मांग पाएंगे आप? है इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे? देखिए, सवाल ये उठता है कि अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे इतनी बेशर्म सरकार, लेकिन हिम्मत और हैसियत औकात नहीं हो पाई थी कि दिल्ली सरकार को बेशर्म बोल देते, जिसने पैलेट गन चलाई थी, जिन्होंने सर फोड़ दिया था, जिन्होंने आंख फोड़ दी थी, जहां AK-47 चला था, बोलते हिम्मत से बेशर्म सरकार। मैं आपके साथ में हाँ मिलाता। सवाल उठता है कि आप पत्रकार नहीं हैं, आप किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि जो वहां पे जिस तरह की लाठी चली है रांची के अंदर में नहीं चलनी चाहिए छात्रों के ऊपर में। छात्र चाहे जंतर मंत्र का हो, वो तो छात्र कोई भी चाहे रांची का हो, चलनी चाहिए। मैं कह रही हूँ आप उतनी ही हिम्मत के साथ कहिए हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। अगर आपको देखिए, अगर बोलिए ना रूबिका जी, अगर आपको एजेंडा चलाना है तो बात दूसरी है। अनुराग भदौरिया, एजेंडे पर आना मत, बेकार। वो हरा वाला जो आपका कलर है वो लाल हो जाएगा। एजेंडे की बात कीजिएगा मत मेरे साथ। आप चापलूस हैं, मैं बिल्कुल, आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसलिए मुझे बोलने दीजिए। किसको बोल रहे हैं चापलूस? नहीं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फायदा क्या है? किसको बोल रहे हैं चापलूस? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्या है? ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्या है? चापलूस नहीं तो क्या है ये? नहीं, क्या ऐसा क्या किया उन्होंने? एक तो मेरे मेहमान हैं, मेरे मेहमान है वो। अगर बच्चों पे आपको अगर वो कौन सा है, वो क्या होता है, वो हरे रंग का? मेरे थोड़ी है मेहमान। कोई क्या होता है वो, ग्रास हॉपर को क्या बोलते हैं? सम्मान कीजिए, उनकी आरती उतारिए। टिड्डा। हम जो सच होगा वो तो बोलेंगे। अच्छा लगेगा अगर आपको वो हरे रंग वाला टिड्डा कह देंगे तो। ये जिस तरीके की शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा लगेगा। चापलूस हैं, साफ नहीं ये सब नहीं। अनुराग भदौरिया, एटलीस्ट नॉट इन माय शो। और आप इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको जितनी बातें करनी है कीजिए, पर्सनल अटैक करके यहाँ पर डिबेट नहीं होगा। हिम्मत नहीं हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग ले। नहीं, अनुराग भदौरिया की नौकरी पे खतरा है। मैं बोलूं अपनी बात, मैं जानता हूं चापलूस हैं, बोलने दीजिए। ये बेशर्म सरकार बोल रहे थे, इसीलिए मैंने इनको टोका कि बेशर्म सरकार यहाँ नहीं बोल पाई, इसलिए मैंने इनको। अच्छा ठीक है, आप इंडिया गठबंधन के, आप अपनी पार्टी के चापलूस नहीं है, मैं जानती हूँ। आज आप हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लीजिए। फिर कह रहा हूँ, अनुराग भदौरिया, मैं जानती हूँ आप चापलूस नहीं है, आप बहुत खुददार आदमी हैं। भदौरिया जी, अभी तो आप कह रहे थे नहीं, एक भदौरिया जी, मैं जानती हूँ आप चापलूस नहीं है, मैं जानती हूँ आप बड़े खुददार आदमी हैं, मैं जानती हूँ आप किसी से नहीं डरते हैं, राइट? आप किसी से नहीं डरते हैं। अब आप में इतनी हिम्मत है कि जो झारखंड के छात्रों के साथ हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए आप हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं अपनी बात कह लूं,
पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इतनी हिम्मत है, मुझे भी दे दीजिए। कितने मिनट देंगे बताइए आप? पहले आप बता दीजिए। आप आप बता दीजिए कितना सेकंड बोलना है। मुझे 1 मिनट देती हूँ, हमारे पास टाइमर नहीं है, मैं पर्सनली टाइमर लगा देती हूँ। आपका पूरा ज्ञान जग गया, सारी आपकी एनर्जी जग गई। मैं आपको पूरा 1 मिनट देती हूँ और आप झारखंड के छात्रों के साथ खड़े होकर जितनी हिम्मत आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करके दिखाई थी, वो हिम्मत क्या आप हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग के साथ उठाएंगे? लेट्स बिगिन। चलिए भाई, शुरू करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। सवाल यह है कि जब जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था, छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, 19 दिन तक 500 किलोमीटर की दूर में यहां सारे बड़े नेता रहते थे, कोई मिलने तक नहीं गया था। उसके बाद प्रदर्शन में जब वो वहां से निकले, उनके ऊपर पैलेट गन चली। उनको किस तरह से उनका सर फोड़ा गया, किससे कील वाले जो डंडे होते हैं, कील वाले डंडों से उनको मारा गया, कैसे कपड़े नोचे गए बच्चियों के। तो हमने उस पर आवाज उठाई और कहा कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने ये भी बोला था कि सरकार, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जिम्मेदारी लीजिए। आज वहां पे अगर इस तरह की घटना, पैलेट गन चली होती, किसी बच्चे की आंख फूट जाए, किसी बच्चे के हाथ पैर टूट जाए, किसी बच्चों को वहां कील कांटी से मार दिया जाए, बिल्कुल मैं आवाज उठाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रदर्शन वहां पे हो रहा है, मैं ये सही कह रहे थे, वहां के जो बच्चे थे कितनी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं रांची में। यहां भारतीय जनता पार्टी के जो पीछे से इनकी सरकार में यहां पत्थर पहुंच गए। कैसे पत्थर पहुंच गए? तो मैं पूछना चाहता हूं, जंतर मंतर पे इन इलाकों का कैसा सैनिटाइज किया था? जहां बच्चे बैठे वहां पुलिस सिस्टम का फेल हो जाए, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो जाए, इनका आईबी डिपार्टमेंट फेल हो जाए और वहां पत्थर पहुंच जाए, पत्थर चल जाए, इसके मतलब ये जानबूझ के करवाने वाली घटना हो सकती है, या इनकी सरकार फेलियर है जो पत्थर पहुंच गए। रांची में देखिए, कोई पत्थर चला, कोई पत्थर तो पहुंचा। फिर क्यों लाठी मारी? जो असामाजिक तत्व लाठी क्यों मारी? उनके बच्चों ने कहा कुछ असामाजिक तत्व, तो लाठी क्यों मारी? कुछ असामाजिक तत्व आए हैं। लाठी क्यों मारी? छात्र नेता उसने बोला कुछ लाठी क्यों मारी? अनुराग भदौरिया, अगर आप ही ने कह दिया कि शांतिपूर्वक, एक सेकंड, आप ही ने कहा शांतिपूर्वक बच्चे जो हैं, अरे 1 मिनट हो गया ना, पूरा 1 मिनट ऊपर चले गए बॉस।